Hi everyone, welcome back to your own channel, that is Subject Solid guys, and today I am going to remove your major confusion regarding sum versus any. So let's get start without get any delay. So देखिए, सबसे पहले हम दोनों के सिनेरियो को कंपेयर करते हुए समझेंगे which will be easy for you to understand it, right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सम की। इसके कुछ सिनेरियो है। सबसे पहला सिनेरियो है सम का, जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोले तो पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है उसमें हम सम का यूज़ करते हैं। हियर इज़ आवर एग्जाम्पल, आई हैव सम एप्पल्स, मेरे पास कुछ सेब है। शी हैज़ सम पेन्स, उसके पास कुछ पेन है। लाइक दिस, ठीक है, जो हम कर सकते हैं या कर सकते हैं मतलब हमारे पास वो चीज़ है। एट दैट टाइम व्हाट वी यूज़ सम, ओके। बट ऑन द अदर साइड, इसके कंट्रास्ट में, अपोजिट में हम बात करते हैं एनी की। तो जब हम एनी की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं? एनी का। मतलब कि कोई चीज़ हमारे पास है तो हम यूज़ करेंगे सम का। तो सम क्या हो गया? पॉजिटिव वे में यूज़ करने का एक तरीका हो गया, टर्म हो गया। जबकि एनी का जब हम यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव टर्म के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी एप्पल्स, और शी हैज़ नो पेन्स। शी हैज़ और शी डजेंट हैव एनी पेन। तो इसमें क्या हो गया? उसके पास कोई भी पेन नहीं है, मेरे पास कोई भी एप्पल्स नहीं है। तो ये जो नहीं वाली चीज़ है ना, उसमें हम यूज़ करेंगे एनी का। लाइक शी डजेंट हैव एनी पेन, शी डजेंट हैव एनी कुकी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जो उसके पास कुछ नहीं है या फिर कुछ है तो उसमें हम यूज़ कर रहे हैं सम का। सो आई होप आपको फर्स्ट सिनेरियो क्लियर हुआ हो। सम का यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, जो चीज़ हमारे पास है, और एनी का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड सिनेरियो पे, तो हम समझेंगे एनी से, ठीक है। एनी का जो सेकंड यूज़ है वो है क्वेश्चंस, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन पूछना हो ना, क्या हम एनी डाल दें? चलो डालते हैं। डू यू हैव एनी मिल्क, क्या तुम्हारे पास कुछ दूध है? इज़ देयर एनी ब्रेड, क्या कोई कुछ तो ब्रेड होगी, कुछ ब्रेड है। तो ये जो कुछ वाली बात है ना, मतलब क्वेश्चन जब आप पूछ रहे हो किसी से, तो उस केस में तो हम बिल्कुल एनी को डाल सकते हैं। येस, यू आर राइट। बट द मेन थिंग इज हेयर कि क्वेश्चन की भी कैटेगरीज होती है। तो अब क्वेश्चनिंग में दो कैटेगरीज बिल्कुल इससे अलग हो जाती है, जिसका नाम है ऑफरिंग एंड रिक्वेस्टिंग। तो ये जो दो क्वेश्चंस है ना, दो क्वेश्चन के टाइप है, ऑफरिंग वाला और रिक्वेस्टिंग वाला। वो कहता है भाई हम एनी के साथ नहीं रहेंगे, वो हम तो जा रहे हैं सम के पास, पॉजिटिव के पास, ठीक है। तो अब ये आगे, तो अब सम का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? जब हम किसी चीज़ को ऑफर कर रहे हैं, व्हेन वी आर ऑफरिंग समथिंग, और जब हम किसी से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, व्हेन वी आर रिक्वेस्टिंग समथिंग। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस। फर्स्ट वन इज, वुड यू लाइक सम जूस, क्या आप कुछ जूस लेना पसंद करेंगे? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? ऑफर कर रहे हैं ना। हियर इज सम टी, वी आर ऑफरिंग टी टू आर गेस्ट, टू आर फ्रेंड्स, तो हम ऑफर कर रहे हैं। और वी कैन रिक्वेस्ट समथिंग एज वेल, जैसे कि क्या मुझे कुछ चॉकलेट्स मिल सकती है? कैन आई हैव सम चॉकलेट्स? कैन शी हैज़ सम पेन्स, क्या उसको कुछ पेन मिल सकते हैं? तो दिस इज रिक्वेस्टिंग एंड ऑफरिंग। तो सिंपल सा सिनेरियो, इन शॉर्ट अगर हम इसे लेके चलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? सम का यूज़ करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और इसी के कंट्रास्ट में हम एनी का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। फिर हमने बोला कि एनी का हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो क्या सारे क्वेश्चंस की कैटेगरीज एनी में आती है? जी नहीं। एनी में क्वेश्चंस के अलावा वाली जो कैटेगरी है वो हमारी है रिक्वेस्टिंग एंड ऑफरिंग, जो यूज़ होता है सम में। तो आप इसको ध्यान रखिए, सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में। प्लस क्वेश्चंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पर क्वेश्चन की जो रिक्वेस्टिंग और ऑफरिंग वाली कैटेगरी है ना, वो जाएगी सम में। तो दिस इज़ a very simple and short crisp concept that I have tried to explain you well. And if you like the video, please subscribe